आज 18 दिसंबर है। 18 दिसंबर को हम लोग, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। ये हमारी औलियाओं की, बुजुर्गाने दीन की, शोहदाए कराम की, हमारे अब्बा अजदाद की, हमारी एक तहजीब हिंदुस्तान में बसी है, उसकी सरजमीन है। हमारे आका सरवरे कायनात दो जहान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फरमान दिया कि जिसको अल्लामा इकबाल ने कलम बंद किया था कि मीरे अदब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी हिंद की तरफ मुंह करके अक्सर कहा करते थे, दुआ फरमाया करते थे कि जमीने हिंद से हमको ठंडी हवा आती है, दीन की खुशबू आती है, हमारे आशिकों की। तो एक से एक बुजुर्गाने दीन है, हम लोग यहाँ बाई च्वाइस है। और आज के टाइम पे आप लोग जान लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि यहां चले जाइए, वहां चले जाइए, तो ये आपका, अब आ गई मुद्दे की बात, ये आपका हक है, अधिकार है। आज 18 दिसंबर है। 18 दिसंबर को हम लोग, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 18 दिसंबर सन 1992 में अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के सिफारिश से उन्होंने देखा, सर्वे कराया, पाया कि जो लोग कम तादाद में हैं, कम तादाद में हैं और उनके ऊपर, उनकी मजहब के ऊपर, उनकी जबानों के ऊपर, उनकी तहजीब के ऊपर बराबर हमले हो रहे हैं, उनके तहफ्फुज के लिए कि जहां पे ज्यादा लोग होते हैं वो कम लोगों को दबा के रखते हैं, उनके हुकूक को देते नहीं हैं, उनको अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं। तो उनके हुकूक के तहफ्फुज के लिए 18 दिसंबर 1992 में संयुक्त राष्ट्र की सिफारिश से अल्पसंख्यक दिवस का आयोजन किया गया, इसको कायम किया गया। और सन 2013 से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में यह मुस्तकिल मनाया जाने लगा। क्यों लगा? क्योंकि मुल्क हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों की तादाद कम है, अक्सरियत यानी गैर मुस्लिम लोग ज्यादा हैं। तो वही चीजें जहां पे ताकत ज्यादा होती है वो छोटे को दबाता है। और अल्पसंख्यक क्या है ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं। मुल्क हिंदुस्तान में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी, ये 5-6 कौन, जैन, बुद्ध उसी में आ गए, ये सारे लोग उसी में आते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। और इसमें सबसे बड़ी तादाद मुस्लिम आबादी की है। तो जब हमारे हुकूक नहीं दिए गए, दबाया गया, हमारा कुचला गया, तो उसके तहफ्फुज के लिए 18 दिसंबर मुतय्यन किया गया और इस दिन अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन 2004 का एक विधेयक, के कानून पारित किया गया कि अल्पसंख्यकों की अगर हमें स्थिति ऊपर करनी है, इनके जिंदगी को थोड़ा तरक्की देना है, तो सबसे बड़े चीज इनको जो जरूरत है वो तालीम की है। संविधान जो है हमारा है, भारत का संविधान, जो भारत का आईन है, उसमें सारे आवाम को, पूरे देश के नागरिकों को जिंदगी जीने के लिए, उनको तौर तरीके के लिए, उनके हुकूक को लिए सारे कानून बने हुए। उसके कानून की जो खिलाफ वर्जी करेगा उसको उसकी सजा का उसमें प्रावधान है। सजा भी उसमें है कि कोई ये चोरी करता है तो उसको ये सजा, कोई डाका कर डालता है तो उसको ये सजा, कोई किसी को जो है गाली गलौज देता है तो उसको ये सजा रखी गई। उसके तहत उसमें अल्पसंख्यक जो कहा गया है, वो अल्पसंख्यक ऐसे लोगों को कहा गया है जो अपनी जबानी यानी अपनी जबान रखते हो, अपनी अलग तहजीब रखते हो, अपना अलग एक कल्चर रखते हो, उनको अपनी जबान, अपना कल्चर इस मुल्क में निभाने का और उसको तरक्की देने का, फरोग देने का पूरा पूरा अधिकार है। ये आर्टिकल 29 हमको देता है। आर्टिकल 29 संविधान यानी कानून की जो किताब है, जिसके ऊपर से पूरा मुल्क चलता है, अदालतें चलती है। अदालत उज़्मा से भी एक फैसला आया, उसको भी मैं बताऊंगा आपको।
कि आज का दिन कितना अहम है आपके लिए। आज का दिन आपको जागरूकता के लिए है, आपको जानकारी देने के लिए है, बेदारी फैलाने के लिए है कि अल्पसंख्यक जो है वो केवल मुस्लिम नहीं, उसमें सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब लोगों के लिए है। ये सब लोग अपने अपने हुकूक को जाने कि हमारे हक क्या है। जब आप बेदार होंगे तब आप खड़े होंगे अपने हक के लिए। अगर आपका हक नहीं दिया जाएगा उसके लिए आप आवाज उठाएंगे, और जब आप आवाज उठाते हैं तब हक मिलता है। बड़ी बड़ी जंगें इस चीज की मिसालें हैं। जब भी कभी किसी को दबाया गया है तो वो अपने हक के लिए खड़ा हुआ है, और यही एक सबूत है आपके जिंदा कौम होने की, कि जहां पे आप अपने हक के लिए आवाज बुलंद करें, खड़े हो, दूसरों का जुल्म न सहे। आर्टिकल 29 हमको इस चीज की इजाजत देता है कि हम अपनी जबान के लिए अपने इदारों का कायम कर सकते हैं, उनके तहफ्फुज के लिए, फरोग के लिए काम कर सकते हैं इस मुल्क में। अभी सुप्रीम कोर्ट तक एक मुकदमा गया, आप ही के मदरसे को बंद करने की जो एक मुहिम चली थी, उसके लिए, उसके तहफ्फुज के लिए जो लड़ाई लड़ी गई, उलमा इकराम तमाम इकट्ठा हुए, तमाम आलिम दीन, तमाम लोग मिलजुल के जो कौम से मोहब्बत करते थे, सुप्रीम अदालत में गए, हाई कोर्ट में गए, मुकदमा हार गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां पे अपनी दलीलें रखी, और इस बुनियाद पे, इसी आर्टिकल की बुनियाद पे कि इनको हिंदुस्तान का आइन ये हक देता है कि ये अपनी जबान में अपनी तहजीब और अपनी क्या कहते हैं, अपने इस्लाम, अपने मजहब की तालीम दे सकते हैं। उसपे आज मदरसे बच गए, मदरसों की बका के लिए ये बचाया गया है उस आर्टिकल के ऊपर। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि आप अपनी मनपसंद इदारे कायम करिए, उसमें अपनी मनपसंद जो भी आपकी तहजीब है, जो भी आपका कल्चर है, वो उसको पढ़ा सकते हैं। एक तो आपके हुकूकों के तहफ्फुज के लिए, दूसरा आपके शैक्षिक संस्थान जो है उनको कायम करने के लिए, उनको बचाने के लिए। ये दो आर्टिकल से हम और आप सबसे बड़े जो हक है, हमारे अधिकार है, वो हमारे ये अल्पसंख्यकों के लिए। दो आर्टिकल जो अल्पसंख्यकों के लिए उसमें है। अल्पसंख्यक कहते किसको है, ये भी हमने आपको बता दिया। आज जो ये मजलिस है, इसका मकसद यही है कि आप हर साल इस दिन बैठे, इकट्ठा हो, इसके ऊपर गौर फिक्र करें कि हमारे लिए जो हुकूक दिए गए हैं, क्या वो हम पे लागू हो रहे हैं, क्या उनका फायदा हमको मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो जिस हिसाब से, जिस स्तर से मिलना चाहिए, क्या उतना मिला है। और इसमें हमारे हाकिम हुक्काम जो बैठते हैं उनके लिए भी है कि जो इनकी स्कीमें हैं उसके ऊपर जितना इनको फायदा दे सकते थे, क्या उतना दिया गया है, या इनकी बेहतरी के लिए इसके अंदर और कुछ तरमीम की जा सकती है। क्या इनकी शैक्षिक स्थिति को, इनकी आर्थिक स्थिति को, इनकी जिंदगी को ऊपर लाने के लिए, एक इज्जतदार जिंदगी जीने के लिए, एक अच्छे शहरी बनाने के लिए क्या कुछ और इसमें मशवरा लिया जा सकता है, कुछ नई बातें इसमें जोड़ी जा सकती है, इनके लिए कोई और तरक्की का काम किया जा सकता है। इन सब के लिए एक दिन मुतय्यन है 18 दिसंबर, जिसको हम अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कहते हैं। आज के दिन आप हम समझें, सोचें, इसकी अहमियत जानें, और इसको जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए। अभी मेरी बात हुई आपके उस्ताद अल्लामा मौलाना मोहम्मद फारूक साहब से, उन्होंने इस बात पे खास गौर किया और जोर दिया, कहा नहीं, इस चीज को मनाना चाहिए, ये हमारा हक है, बच्चों का हक है। इसको जैसे हर साल बनाया गया है वैसे ही जोशो खरोश के साथ बनाना चाहिए, इसको कतई नहीं छोड़ना है। अपना हक जहां पे हो वहां लड़ के लेना चाहिए। तो आप लोग हमारे बीच में, हमारी कोई बिसात नहीं है, हम इसी मदरसे से पढ़ के इसी मदरसे में खड़े हैं। हमारे पीछे जो ये लॉबी बैठी है, ये बहुत काबिल हस्ती है, इनके पास इल्म का जखीरा है, ये बहुत जानते हैं, लेकिन इन्होंने हमको ये जो है मसर्रत बख्शी है कि हमको आपके सामने खड़ा कर दिया कि आप बोल दीजिए।